हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम अपना लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक का? हाउ डू यू यूज़ एन इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। किस सेंटेंस में इन्फिनेटिव को यूज़ करने के 3 तरीके थे, जिसमें हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। अब थर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, हाउ डू यू यूज़ एन इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस। ठीक है, तो थर्ड करते ही हम एक बार तीनों को जल्दी से रिकैप कर लेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थर्ड कौन सा है? पैसिव इन्फिनेटिव्स। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा एक्टिव पैसिव वॉइस होती है। एक्टिव वॉइस कैसी होती है? जो हम डायरेक्ट करते हैं। और जो पैसिव वॉइस होती है उसको थोड़ा इनडायरेक्ट और फॉर्म चेंज करके हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ पैसिव इन्फिनेटिव्स क्या होंगे, तो यहाँ पर लिखिए, the passive infinitive is used in some construction using the passive voice। तो ये क्या कह रहा है कि पैसिव इन्फिनेटिव जो है वो कब यूज़ होती है? यूज्ड इन सम कंस्ट्रक्शन, जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस का यूज़ करके हम कुछ बनाते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं? पैसिव इन्फिनेटिव्स का। अब देखते हैं ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। ये तो हो गया फर्स्ट, यहाँ पर लिखते हैं सेकंड पॉइंट। इट इज़ particularly common after मॉडल वर्ब्स। ये कब आता है? मॉडल वर्ब्स के बाद आता है। जैसे मॉडल वर्ब्स कौन सी हो गई? मे, शुड, कुड, कैन, ये सब क्या हो गई? मॉडल वर्ब के जो बाद आता है वो क्या होता है? मॉडल वर्ब के बाद यूज होता है ये पैसिव इन्फिनेटिव्स। ठीक है, किस लिए? टू इंडिकेट what is possible और what is correct। तो ये क्या बता रहा है? ये सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो पैसिव इन्फिनेटिव्स हैं ये कब आते हैं? मॉडल वर्ब्स के बाद यूज़ होते हैं। और ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि क्या सही है और क्या पॉसिबल है। ठीक है, अभी सेंटेंसेस देखेंगे तो पता चलेगा। आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट। द पैसिव इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड। अब देखते हैं ये बनाया कैसे जाता है। तो कैसे बनाया जाता है? टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है,
टेढ़ी हो गई लाइन। तो टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है। तो पैसिव इन्फिनेटिव्स में इतना कुछ नहीं था, ये बहुत जिसको पैसिव वॉइस आती है उसको ज़्यादा अच्छे से और क्लियर आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। कि कब यूज़ होता है जब हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, और ये कब इसको हम लिखते हैं मॉडल वर्ब के बाद लिखते हैं। क्या बताता है ये, व्हाट इज़ पॉसिबल और व्हाट इज़ करेक्ट। तो अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है the carpets, the carpet needs to be, देखिए वॉश। अब मैंने टू बी तो यूज़ कर लिया, अब हमें क्या लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल। तो इसके साथ क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। तो ये सेंटेंस में अगर हमें पैसिव इन्फिनेटिव्स का पता करना होगा तो कैसे, टू बी इज प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ऐसे ही सेकंड देखते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बोला था कि मॉडल वर्ब्स के बाद भी आती है, तो अभी मॉडल वर्ब का एग्जांपल ही देख लेते हैं। दीज डोर्स शुड बी शट एट नाइट। ये क्या कह रहा है, ये दरवाजे, ये डोर्स रात में बंद होने चाहिए। चाहिए होता है, शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो ये क्या है, दीज डोर्स शुड बी शट एट नाइट। तो इसमें इन्फिनेटिव कौन सा हो गया, ये तो हो गया हमारी मॉडल वर्ब। इसके बाद बी और शट, ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव, ठीक है। ऐसे ही थर्ड देखते हैं एग्जाम्पल। I am expecting to be given का पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा, given। pay rise next month। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग टू बी गिवन अ पे राइज नेक्स्ट मंथ। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने मुझे पे, मतलब सैलरी से कहा गया है इसमें, तो सैलरी को पे भी बोलते हैं ना। मुझे उम्मीद है कि अगले महीने मुझे सैलरी में, मतलब सैलरी राइज होके मिलेगी, ठीक है। सैलरी राइज होने की उसको उम्मीद है। तो इसमें अगर मैं देखूं तो बताइए क्या है इसके अंदर इन्फिनेटिव, टू बी गिवन, पैसिव इन्फिनेटिव, ठीक है। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। दिस विंडो मे बी ओपन्ड, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ठीक है। बट दैट वन मे स्टे क्लोज्ड। तो इस ये वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यह खिड़की, विंडो को खिड़की बोलते हैं ना, यह खिड़की खोली जा सकती है लेकिन वह बंद रहनी चाहिए। बट दैट वन मे बी क्लोज, वह बंद रहनी चाहिए। तो इसमें क्या है, बी ओपन, ये तो क्या हो गया, मॉडल वर्ब हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये हो गया बी। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिफ्थ। और क्या लें, जैसे कि प्रिया could be given a prize for her artwork। तो ये हमने क्या लिखा है, ये सेंटेंस लिखा है, प्रिया
प्रिया कुड बी गिवन अ प्राइज फॉर हर हार्ड वर्क। प्रिया को उसकी आर्ट वर्क के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है, आर्ट वर्क के लिए, ठीक है। तो इसमें बताइए कि वो क्या है, ये क्या हो गया, मॉडल वर्क। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखवाया था, कहाँ गया, ये रहा कोड, और ये बी तो आता ही है इसमें। और इसके बाद क्या आ गया, गिव का गिवन पास्ट पार्टिसिपल। तो आपको पैसिव इन्फिनिटिव्स में क्या ध्यान रखना है कि जो ये यूज़ हो रही है ये पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन, ये कब आती है, मॉडल वर्क के बाद आती है कि क्या हो सकता है और क्या सही है बताने के लिए। जैसे इसमें क्या कहा गया है, प्रिया कुड बी गिवन अ प्राइज फॉर हर आर्ट वर्क, कि प्रिया को उसकी आर्ट वर्क के लिए पुरस्कार दिया जा सकता है। तो इसमें क्या हो गया, वॉट इज़ पॉसिबल, इसमें क्या बताया, पॉसिबल, इसमें क्या बताया, वॉट इज़ करेक्ट, कि ये कैसे होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग, ये क्या बताया, पॉसिबल वाली बात बताइए, ठीक है। और दिस डोर्स शुड बी शट डाउन, ये क्या बताया, वॉट इज़ करेक्ट। द कारपेट, इसमें क्या बताया कि ये होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या बताते हैं, आपको दो बातों पर ध्यान देना है, या तो ये बताएगा व्हाट इज़ पॉसिबल या फिर ये बताएगा व्हाट इज़ करेक्ट, ठीक है। और ये कब यूज़ होते हैं, मॉडल वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब आएगा, फिर बी आएगा, फिर इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ठीक है। नहीं तो दूसरे स्ट्रक्चर इसका यही रहेगा, अगर मॉडल वर्ब नहीं है, टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो इसी तरह हमारा ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट, कौन सा, हाउ डू यू यूज़ एन इन्फिनेटिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। अभी आपने ये तो देख लिया इन्फिनेटिव एंड कितने टाइप्स के होते हैं, क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेकर आएंगे, जब तक के लिए रहिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।